महात्मा जी के पास गए, बोले गुरुजी भगवान की सेवा तो मैं भी खूब करना चाहता हूँ, बस लगे ना कुछ हमारा। महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं लगेगा, भगवान की मानसी सेवा करो, खूब मन लगा। बोले ठीक है। अब उसमें सब मन से ही करना होता है। आंख बंद करके ऐसे सुखासन लगा के बैठ गए, मन से ठाकुर जी को जगा रहे हैं, ठाकुर जी को बढ़िया नहला रहे हैं, गंगा जल में फिर सरजू जल में फिर पंचामृत में बढ़िया केवड़ा जल से नहला करके बढ़िया ठाकुर जी को पूछ करके खूब बढ़िया सुंदर तेल फुलेल इत्र आदि लगा के सुंदर वस्त्र पहनाया, खूब सजाना है, माला पहनानी है, क्या करना। अब धीरे धीरे सेठ जी सेवा करते करते 12 वर्ष का लंबा अंतराल गया। कलयुग में 12 वर्ष तक जिस नियम का हम लोग पालन कर लेते हैं वो नियम सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष तक जिस नियम का पालन कर लिया जाए वो नियम सिद्ध हो जाता है। सेठ जी ने 12 वर्षों तक सेवा करी, सो इनका नियम सिद्ध हो गया। एक दिन सेठ जी खूब प्रेम से, शाम का समय है, स्नान ध्यान करके बैठ गए, ठाकुर जी को नहलाया, बढ़िया सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, बढ़िया सुंदर गुलाब की माला खूब सुंदर पहनाई है गले में, बढ़िया सजा दिया, धूप दीप भी कर दिया है, और ठाकुर जी को बढ़िया गौ माता के दुग्ध का भोग लगाया। सोचा शाम हो रही है, ठाकुर जी सोने जा रहे हैं, और दूध सोते समय ही पीना चाहिए, आयुर्वेद कहता है भैया। तो अब सेठ जी ने भगवान के लिए बढ़िया गर्मा गर्म दूध बनाया, और दूध बना करके उसमें शक्कर डाल रहे थे, सो हाथ थोड़ा ढीला हो गया, शक्कर उस दूध में ज्यादा गिर गया, शक्कर ज्यादा गिर गया। उन्होंने सोचा शक्कर ज्यादा हो गया, दूध का स्वाद बिगड़ जाएगा। अब सेवा तो मानसी कर रहे हैं, पर सेवा सिद्ध हो गई है भैया। तो सेठ जी को ये सब प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, शक्कर ज्यादा गिर गया है, तो उन्होंने सोचा दूध को दूसरे गिलास में उलट करके और शक्कर निकाल। इतना जल्दी तो शक्कर चीनी गल नहीं जाए। अब जैसे सेठ जी ने दूसरे गिलास में दूध को गिराया है, तो भगवान ने एक तमाचा लगाया सेठ जी, सेठ जी को एक तमाचा लगाया। सेठ जी हड़बड़ा गए, ये क्या हुआ? भगवान बोले तुम्हारे बाप का शक्कर है वो, जब हमारे लिए एक पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, मानसी सेवा कर रहे हो मन से, तो शक्कर ज्यादा गिर गया है तो पिला देना, मीठे तो ज्यादा हो। अब शक्कर ज्यादा गिर गया तो तुम शक्कर भी निकाल रहे हो, यहाँ भी अपनी बुद्धि लगा रहे हो। तो देखिए भगवान की सेवा, देखिए ये तो उदाहरण है कथाओं को समझाने के लिए। अर्थात भगवान की भक्ति इतनी तन्मयता से करो कि मानसी सेवा करते समय भी यदि शक्कर ज्यादा गिर जाए, उसे हम खाली करें तो भगवान आ जाएं। गलत कर रहे हैं। वो बड़ा प्यारा उदाहरण है ना, एक गणेश जी का भक्त था, गुरु जी खूब सेवा करता था गणेश जी। गणेश जी हमें दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। कई वर्ष बीत गए, गणेश जी नहीं आए। उसने गणेश जी की मूर्ति को ढकेल करके किनारे किया, बोले अब गणेश जी की हम सेवा नहीं करेंगे, फिर अब राम जी की सेवा करेंगे। राम जी को ले आके गोपाल, लड्डू गोपाल को बैठाया और धूप जला करके बढ़िया लगा दिया। अब धूप का जो धुआं था वो गणेश जी की सूंड की ओर जा रहा था, सूंड की ओर जा रहा था। भक्त ने सोचा लंबी सूंड है इनकी, गणेश जी की, और ये अपनी सूंड से, देखो हमने गोपाल जी के लिए धूप जलाया है, और ये धूप का धुआं खींच रहे हैं, खुद ले रहे हैं। भक्त ने कहा आज तक नहीं आए, इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आज तक धूप लेने नहीं आए, और इतना द्वेष हमारे लड्डू गोपाल जी से है कि इनके लिए धूप जलाया तो आज इनका धुआं खींच ले रहे। अभी बताता हूँ। अब गया भैया, रुई लेकर के आया, उनकी नाक में भरने लगा। गणेश जी प्रकट हो गए भैया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। तो भक्त ने गणेश जी से पूछा कि सरकार इतने दिन सेवा करी तब नहीं आए, और नाक में रुई ठूसने लगा तो चले आए। गणेश जी ने कहा आज तक तुम हमें मूर्ति मानते थे, आज तुमने मुझे असली मान लिया कि मैं ये धुआं ले रहा हूँ, खींच रहा हूँ, और तूने मेरी नाक बंद करनी चाहिए, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। कपिल भगवान ने उत्तम भक्ति का उपदेश दिया है भैया। भक्ति कैसी हो? बोले यथा ब्रज गोपिका, जैसे ब्रज की गोपियों ने भगवान के प्रति की है।
नारद बाबा ने अपने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जैसे सबरी मैया ने भगवान के चरणों की भक्ति की है, भक्ति तो ऐसी करनी है हम लोगों को। देखिए, कोई एकाएक भक्त नहीं बन जाता, अचानक भगवान किसी को दर्शन भी नहीं देते, इस धोखे में मत रहना। जैसे हम लोग शिक्षा प्रारंभिक लेते हैं, 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, कक्षा 1 में, तो गुरुजी हम लोगों को पढ़ाते हैं आ से लेकर के ज्ञान तक और ए से लेकर के जेड तक जो वर्णमाला है, जो 49 अक्षर हिंदी के हैं और 26 अक्षर शायद अंग्रेजी के हैं भैया। तो शायद इसलिए हमने लगा दिया कि कहीं भूल हो जाए तो लोग संभाल करके ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भाई अगर कहीं कोई गलती होगी तो थोड़ा आप लोग संभाल लेना। तो ऐसे हमने भी सोचा कि श्रोता लोग विद्वान हैं, संभाल लेंगे। तो देखिए, आ से लेकर के ज्ञान तक हमें जो शिक्षा दी जाती है अक्षरों की, यही 49 अक्षर ही पूरे जीवन काम आते हैं। चाहे आप शिक्षा की सर्वोच्च डिग्री में पीएचडी कर लीजिए, डॉक्टरेट की डिग्री ले लीजिए, लेकिन अक्षर वही रहेंगे, बस विद्वता आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वैसे ही प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति करते हुए चलोगे, तभी भगवान के चरणों की वह अविरल भक्ति मिलेगी। वो अविरल भक्ति, फिर उसमें कहीं कोई विक्षोभ होने वाला नहीं है। जिस भक्त की कामना प्रहलाद जी ने की है, काकभूषुंडी जी ने की है, गरुड़ जी ने की है, नारद बाबा ने की है, ब्रज की गोपियों ने की है, बड़े बड़े भक्तों ने की है, विदुर जी महाराज ने की है। तो प्रणाम करते हुए प्रसंग को हम लोग आगे बढ़े। बोलिए भागवत भगवान की। और दूसरी पुत्री का नाम, इनके तीसरी पुत्री का नाम है भैया, 2 की तो चर्चा हो गई, आकुति देवहूति। प्रसूति तीसरी पुत्री, जिसका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ है। कथा आप लोग जानते हैं, दक्ष ने 60 कन्याओं को एक साथ प्रसूति के गर्भ से जन्म दिया, जिनमें से 27 कन्याएं अकेले चंद्रमा को ब्याह दी गई, जो 27 नक्षत्र हो गए भैया। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल,